पंडित जी और पंडिताइन जी का सोने का हार। प्रेमचंद की रोचक कहानियों के संग्रह में से आज हम आपके पास लेकर आए हैं। पंडित बलराम से उनकी पत्नी माया काफी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार पंडित जी उनकी बातों को टाल देते थे। वो कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो हमेशा कहते, घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। ऊपर से हमेशा जौहरी हार के दाम को बढ़ाकर ही बोलता है। इन गहनों को खरीदने से किसी तरह का फायदा नहीं होता है। बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के लिए काम में आने वाले हार से इतनी मुसीबत आती है तो इसे खरीदना बेकार ही है। पंडित जी की पत्नी काफ़ी भोली थी। वो हमेशा अपने पति के इस बातों में आ जाती थी, लेकिन दूसरी महिलाओं के पास गहने देखकर उसके मन में भी होता था कि काश मेरे पास भी ऐसा जेवर होता। वैसे पंडित जी थोड़ी मेहनत करते तो अपनी पत्नी के लिए हार खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ भोजन करना और आराम करना ही पसंद था। वे अपने आलस के कारण पत्नी की चार बातों को सुनना भी बुरा नहीं मानते थे। एक दिन बच्चों को पढ़ाकर पंडित जी घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी के गले में वही हार है जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रही थी। हार देखते ही उन्होंने पूछा, अरे इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? पत्नी ने जवाब में कहा, ये पड़ोस में रहने वाली महिला का है। मैं उसे मिलने गई थी आज। उसने जब मुझे यह हार दिखाया तो मैं इसे पहनकर आ गई ताकि तुम इसे देख लो। मुझे बस ऐसा ही एक हार चाहिए। पत्नी की जिद सुनकर पंडित जी को घबराहट होने लगी। तभी पत्नी बोल पड़ी, जब सारी महिलाएं ऐसे हार पहनती है तो मैं आखिर क्यों नहीं पहन सकती? गुस्से में पंडित जी बोल पड़े, सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगी? ऐसा नहीं होता, जो दूसरे करे उसे हम भी करें। फिर पंडित जी ने दिमाग लगाकर अपनी पत्नी को बताया कि देखो, इस हार की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी। अगर आज इसे मैंने 1000 में लिया तो 1 साल बाद यह 600 रुपये का हो जाएगा और फिर 5 साल में इसकी कीमत सिर्फ 300 ही रहेगी। यह काफ़ी बड़ा नुकसान ही है। इसे सहकर मैं हार नहीं खरीद सकता। तुम जल्दी से इस हार को वापस कर दो। इतना कहकर पंडित जी घर से बाहर की ओर चले गए। उसी रात माया ने एक चोर को अपने घर में आते देखा और वो चिल्लाने लगी। जब पंडित जी ने कहा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मैंने एक परछाई को देखा है अंदर जाते हुए। वो घर के अंदर गया है और वो एक पक्का चोर है। पंडित जी ने जल्दी से अपनी छड़ी और लालटेन पत्नी से मांगी। पत्नी ने कहा कि मैं डर के मारे उठ ही नहीं पा रही हूँ। तभी बाहर से कुछ लोग आ गए। उन्होंने पंडित जी से कहा, क्या हुआ? घर में चोरी हो गई है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा पंडित जी से। आखिर एक परछाई को मैंने कूदते हुए देखा था। पंडिताइन जी ने कहा, वो पक्का एक चोर था। वो ऊपर छत से नीचे की ओर कूदा था और फिर हमारे बिस्तर से आगे भागा। मैंने उसकी परछाई देखी थी। तभी माया ने अपना हाथ गर्दन की ओर फिराया तो उसे पता चला कि पड़ोसन का वो हार उसके गले से गायब है। हे भगवान, कहकर वो अपना सर पीटने लगी। चोरी तो हो ही चुका था। पंडित बलराम शास्त्री ने पूछा, तुम उस हार को उतार कर क्यों नहीं सोई थी? सहमी सी आवाज में माया बोली, मुझे क्या पता था कि आज ही चोरी हो जाएगा। उस चोर को भी पराये लोगों का सामान ले जाना था। ले जाता मेरा ही वाला ले जाता कोई। आखिर वो गहना ले गया जिसकी तो मैं मालकिन ही नहीं थी। अब हार का मजा आ गया ना तुम्हें? कितना समझाया था, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में आए तब ना। तंज कसते हुए पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा। माया और पंडिताइन जी ने दुखी होते हुए कहा, मेरा तो भाग्य ही खराब है।
दूसरों की चीज़ गले में डालकर मुझे क्या सुख मिला था कि मैं उसे पहनकर ही सो गई। उसके पति ने कहा कि अब वह खुद को दोष मत दो, देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। कोई चोर तो दिखा नहीं, सभी जगहों को देख लिया, अब खुद को दोष मत दो। चोर होगा तब न मिलेगा, चोर तो गहना लेकर भाग चुका है। खैर, छत पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। एक पड़ोसी बोला, लगता है किसी जानने वाले ने ही ये काम किया है। दूसरे पड़ोसी ने कहा, देखो, घर के लोगों द्वारा बताए बिना किसी बाहरी लोगों को पता नहीं चलता है कि घर में क्या हो रहा है। जरूर किसी ने कुछ न कुछ बोला होगा। सभी पड़ोसी आपस में बात करते रहे, लेकिन हार के अलावा और क्या चोरी हुई है वो तो देखना चाहिए। पंडित जी की पत्नी माया बोली, सब कुछ तो सही ही दिख रहा है, संदूक भी बंद है और बर्तन भी सारे हमारे घर में ही हैं। उस चोर को भी परायों का सामान ले जाना था, मेरा ही ले जाता कोई। आखिर उसे पराया का सामान ले जाने से क्या मिला? आखिर वो गहना ही ले गया जिसकी तो मैं मालकिन ही नहीं थी। अब हार का मजा आ गया ना तुम्हें? कितना समझाया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में आए तब ना बात बने। तंज मारते हुए पंडित जी ने कहा, पूरे 20 तोले का था, माया ने बताया। अब कह दूंगी उसे कि चोरी ले गया, जो लेगी हार के बदले ले लो। पंडित जी ने झल्लाते हुए कहा कि तुम्हें बदले में हार ही न देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, इतना तो पैसा है नहीं, आखिर इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा? पंडित जी बोले, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। तुमने उसका गहना रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। माया बहुत ही दुखित होते हुए कही, मेरा तो भाग्य ही खराब है। दूसरों की चीज गले में डालकर मुझे क्या सुख मिला कि मैं उसे पहनकर ही सो गई। उसके पति ने कहा कि अब खुद को दोष मत दो, खुद को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। पड़ोसी से कह देना कि जल्दी ही उनका हार उन्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद पंडित जी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या करें कि उस हार की कीमत का पैसा जुट जाए। और उसके बाद पंडित जी ने अपना कमर कसा, अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू कर दिया। पंडित जी को उस हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने दिन में सोना तक छोड़ दिया। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा करते और फिर लोगों
की कुंडलियां देखती। इतना करते करते देर रात तक जागते और फिर सुबह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। इस तरह दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने तक किसी तरह से उन्होंने हार के बराबर पैसा कमा लिया। जैसे ही हार की रकम पूरी हुई, पंडित जी सीधे ठीक वैसा ही जेवर खरीद कर ले आए और अपनी पत्नी के सामने रख दिया। पंडित जी की पत्नी माया पहले तो हार देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर वो पूछी, आप गुस्से में दे रहे हैं क्या ये हार? जवाब में पंडित जी ने पूछा, गुस्से और नाराजगी जैसी क्या बात है? उसका हार हमारे घर से गायब हुआ था, तो उधार तो चुकाना ही होगा ना। इतना सुनकर पंडिताइन जी ने कहा, नहीं, ये उधार नहीं है। पंडित जी ने कहा, चलो उधार न सही, बदला तो है ना, जाओ उसे ये दे आओ। उसकी पतली बोली, नहीं नहीं नहीं, ये बदला भी नहीं है। गुस्से में पंडित जी ने कहा, तो आखिर ये है क्या? बता दो। पत्नी माया ने कहा, यह आपकी तरफ से मुझे दिया गया तोहफा और निशानी है। उस रात हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने तो बस ऐसे ही शोर मचा दिया था। अब पंडित जी हैरान होते हुए पूछे, क्या सही में? माया ने कहा, हाँ सच में। पंडित जी ने फिर सवाल पूछा, तो तू मेरा कौशल देखना चाहती थी? जैसे ही पत्नी ने जवाब हाँ में दिया, पंडित जी बोले, तुम्हें कोई अंदाजा भी है मुझे इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ा है? पत्नी ने मासूमियत से पूछा, 600 से भी ज्यादा क्या? पंडित ने भारी मन से कहा, हाँ बहुत ऊपर। इस कौशल के लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता तक को कुर्बान करना पड़ा।